आया है सूर्या। हेलो एवरीवन फ्रॉम इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल। आज मैंने अपनी बहुत प्यारी कॉलीग और दोस्त निगत अमान, जिनका के ताल्लुक खूबसूरत पाकिस्तान का पार्ट है, गिलगित बल्तिस्तान से है, उनको कहा कि जी मुझे अपनी इस्लामाबाद में आपके जो फेवरेट स्पॉट है वहाँ ले जाए। तो निगत, आप मुझे कहाँ लेकर आई हैं? जी बिल्कुल, मेरी जो सबसे पसंदीदा जगह हम अगर कहें इस्लामाबाद में तो आप कह सकते हैं हम इस वक्त मुनाल पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे हाइट की वजह से आपको पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। मैंने सोचा आज हम मुनाल की सैर करें। न सिर्फ हम मुनाल की सैर करेंगे बल्कि साथ साथ हम दामन को भी जाएंगे, क्योंकि रास्ते में दामन को पड़ता है। तो अनीला, आज आप खूब इंजॉय भी करेंगे, साथ चलेंगे भी खूब ज़्यादा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट निगत। वैसे तो मैंने आपके साथ काफ़ी ट्रैवल किया है, कोयटा और बन्नू और कोहाट और एबटाबाद, बहुत हम घूमे फिरे, लेकिन इस्लामाबाद की सैर आज आप मुझे पहली दफ़ा करा रही हैं। एक और चीज़ हम मिस करें, गिलगित बल्तिस्तान भी हम नहीं गए। अगली दफ़ा जब मैं आऊँगी ना पाकिस्तान, तो आपने मुझे गिलगित बल्तिस्तान ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो व्लॉग्स बनेंगे उनकी तो बात ही कुछ और होगी। बहुत, तो हम लोग भी इंजॉय करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे पाकिस्तान, और हम उम्मीद करते हैं कोविड से हम निकले ताकि हम अच्छे से ट्रैवल कर सकें और हमें ये ख़तरा ना हो कि हमें कोरोना का शिकार हो जाए और मूव कर सके, तो हम जाएंगे वहाँ पे, स्टे भी करेंगे और घूमेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत सारी जगह है ना। इस तरह नहीं कि एक दिन में आप विजिट करके आ सकें, फिर आपको बहुत सारे दिन चाहिए। तो जब आप बहुत सारी छुट्टियाँ लेके आएंगे स्कॉटलैंड से, तो हम खूब इंजॉय करेंगे। बिल्कुल। ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी है हमारे यहाँ पे। छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप जब यहाँ आए घूमने फिरने, तो अपने दोस्तों के लिए तोहफे भी यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं। तो ज़बरदस्त ज्वेलरीज हैं, साथ में कुछ हैंडीक्राफ्ट से एम्ब्रॉयडरी है। हाँ, साथ में यहाँ पे बच्चों के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं उस साइड पे, तो आप ज़रूर आएँ और शॉपिंग भी करें। हाँ, जो नज़र आ रहा है ये टर्किश, मैंने तुर्की में पहली दफ़ा देखी थी इसको। तुर्की ज़बान में नज़ार लिख कहते हैं, यानी और यहाँ पे नज़र मात कहते हैं। हाँ, इविल आई से प्रोटेक्ट करना, और इसीलिए आई बनी हुई है उसके ऊपर। बेबी जी देखें कितनी वैरायटी आपके पास है, इतनी खूबसूरत खूबसूरत। वैसे तो मुझे ये अच्छी लग रही है। ये कितने की देंगे आप? आप ये भी पहन के देखें, पिंक, ये तो बहुत खूबसूरत। ये भी अच्छी है। निगत मज़ा आया, खासतौर पे रूफ टॉप पे बैठ के हमने लंच किया और पूरा एक पैनोरामिक व्यू हमने देखा। हाँ। मागला हिल्स के बिल्कुल बीच में ये खूबसूरत जगह है। ये नीचे हमें जो घर नजर आ रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से मुनाल गांव का नाम है। जी बिल्कुल, आपको सही पता है, क्योंकि ये गांव का नाम है मुनाल, और मुनाल के नाम पे ही आपको यहाँ पे खाने की जगह भी नज़र आ रही है, जहाँ पे हमने खाना भी खाया। तो इतनी आबादी नहीं है, कम घर नज़र आ रहे हैं। यहाँ के लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये पुराना इलाका है, ये तो चीज़ें बाद में बनी हैं। यहाँ के रिहायशी गांव के लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आप देख सकती हैं नीचे खेत बने हुए, तो ये मुनाल गाँव है। गाँव के नाम पर ये फिर अब तो खैर पिकनिक स्पॉट बन गया, लोग आते हैं, सयाह ख़ास तौर पर दूर दूर से लोग इंजॉय करते हैं इस्लामाबाद की ब्यूटी को देखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया, एंजॉय किया। और आज इतना रश भी नहीं है, तो हाँ, क्योंकि हम वर्किंग डे में आए हैं। वीकेंड्स पे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी रश नज़र आएगी, ख़ास तौर पर जब गर्मियों की बात करें तो लोग गर्मी के सताए हुए लोग, जब इस्लामाबाद में गर्मी पड़ती है समर्स में, लोग ऊपर की तरफ आते हैं और शाम यहाँ की ज़बरदस्त होती है। सर्दियों में थोड़ा लोग कतराते हैं, ठंड होती है, लेकिन स्टिल सर्दियों में भी यही सिलसिला चलता रहता है। और मज़े की बात, यहाँ पे एक दफ़ा बर्फबारी भी हुई थी, जब मेरे ख्याल 2012 में या अराउंड दैट टाइम। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, तो बहुत हमने मतलब यहाँ पे अच्छा लगा था बर्फ़ देख
लेकिन उसके बाद तो कभी नहीं हुई। ये मेरे ख्याल में 4000 से अबव है, हम सी लेवल से अबव हम आए हुए। तो तभी हमें हम लेकिन यहाँ का हाँ यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली छोटे छोटे घर नजर आ रहे हैं और इवन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको छोटी छोटी नजर आ रही हैं। मेरे अजीज हमवतनों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्योंकि व्लॉग अभी बाकी है। अनिला, हम दामनिको पहुंच चुके हैं। आपको पता है दामनिको का क्या मतलब है? हाँ, मेरा ख्याल है पता है, लेकिन मैं आपका जरा इम्तिहान लूँ ना, ये ना हो कि आप मुझसे इसलिए पूछ रही हो कि आपको पता ना हो। दामनिको को का मतलब है पहाड़ियाँ, और दामन मीन्स आपको पता है दामन, तो ये पहाड़ियों के बीच में जो जगह है उसको दामनिको कहते हैं। तो आपको इर्द गिर्द पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, पहाड़ियों के बीच में ये जगह है और इसको दामनिको कहते हैं। क्योंकि दामनिको जो है टूरिस्ट पॉइंट है। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से लोग यहाँ पे टूरिज्म के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, और इस्लामाबाद के लोग तो आते ही आते हैं। साथ साथ अनिला, बाहर से भी लोग जब भी आते हैं पाकिस्तान विजिट करते हैं तो इस जगह को ज़रूर विजिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नेचर नज़र आ रही है, ब्यूटी है। जो लोग ना सिर्फ टूरिज्म के लिए, जो लोग कहते हैं कि हमें नेचर के करीब जाना है, उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आपको वॉकिंग ट्रैक नज़र आएंगे, वॉक कर सकते हैं आप, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ में बंदरों को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आए तो इस जगह को खूब अच्छे से एक्सप्लोर करें, मज़े करें। निगत, आप कह रही थी कि पाकिस्तान से तो टूरिस्ट आते ही आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो इससे मुझे याद आया कि एक बहुत मशहूर नावल था जिस पे फिल्म भी बनी, द काइट रनर। यस, उसमें भी दामनिको का जिक्र किया गया है। जब उसका जो मेन कैरेक्टर है वो इस्लामाबाद आता है अपने किसी काम से, आई थिंक वीज़ा वगैरह के चक्कर में, तो लोग दामनिको भी आते हैं। चले ज़बरदस्त। तो आज हम भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। दामनिको में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दिखा भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं, लेकिन चंद ज़रूरी हिदायत मुझे नज़र आई तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। जो पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि बंदरों के करीब ना जाएं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बंदर आपके करीब आ सकते हैं, तो आप ज़रूर एहतियात कीजिएगा। दूसरी बात, सफाई, यानी पार्क में गंदगी ना फैलाएं, जो हमें यहाँ पे काफ़ी नज़र आया, तो इसका भी ख्याल रखें, क्योंकि ये टूरिस्ट पॉइंट होने का मतलब ये नहीं कि आप आएँ और खाने पीने की चीज़ें खा के फेंक के चले जाएं, अपने साथ गाड़ी में वापस लेके जाएं। और थर्ड पॉइंट, फिर वही बात कि सफाई का ख्याल रखें। सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसकी ब्यूटी भी ख़राब हो जाएगी। ये दामनिको व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरा इस्लामाबाद का एक खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है, जैसे कि हम इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज थोड़ा सा आपको देखे धुंधला नज़र आ रहा है, उस तरह इस्लामाबाद नज़र नहीं आ रहा। ये धुंध की वजह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दूर दूर से दिखाई तो दे रही हैं, बट छुपी हुई हैं। अगर आप किसी बारिश के बाद के दिन अगर यहाँ पर आके इसका नज़ारा करेंगे तो आपको इस्लामाबाद इतना कोई खूबसूरत नज़र आएगा, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ही चमक रहा हो इस्लामाबाद। और ख़ास तौर पर शाम की मैं बात करना चाहूँगी, लोग यहाँ पर आते हैं शाम में इस्लामाबाद का व्यू करने, क्योंकि यहाँ से पूरा इस्लामाबाद जब रोशनियों का शहर हम उसको कह सकते हैं, रात में ऐसी चमकती हैं जब लाइट्स होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। दामनिको में एक ट्री हाउस है जिसके ऊपर हम चढ़े हुए हैं। मेरे ख्याल में ये बच्चों के लिए उन्होंने बनाए हैं ताकि बच्चे जब यहाँ पर आएँ तो वो भी इंजॉय करें, ऊपर आएँ, खेले कूदे। तो अनिला, आपको मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। आप तो कह रही हैं खैर ये बच्चों की एक्टिविटी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे बुजुर्ग हो चाहे एडल्ट हो, हम सब के अंदर का जो बच्चा है उसे जिंदा रखना चाहिए। Exactly. तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बचपन याद आ गया, उनके दिन। चले उतरते, ऐसा ना कि मैं ये सोच रही हूँ कि इससे हम उतरेंगे कैसे। यही मैं कह रही इससे पहले कि ये उतर ना जाए हम उतर जाते। आज हमने दामनिको को एक्सप्लोर किया, बहुत सारा घूमे फिरे, और आज तो चल चल के हमारे पाँव भी थक गए। तो मैंने सोचा ज़रा यहाँ पर अपनी टीम के साथ हम आके ज़रा रेस्ट करें। जब भी आप भी आएंगे तो आपके लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बैठने की जगह हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और पूरे इस दामनिको में जब आप चलते हैं तो आपको जगह जगह पर एसी बैठने की और रेस्ट करने की जगह मौजूद है। तो आप भी आएँ तो ज़रूर 2-4 मिनट यहाँ पर बैठ के सांस बहाल करें, इंजॉय करें।
निगत, थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ आप लेकर आई। मोनाल गए हम, दामने को गए, आई हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच, आप आई और होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी ज़रूर इन्जॉय किया होगा हमारे साथ साथ। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आप स्कॉटिस्तानी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।